गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 8th ऑफ नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं आज हम अवार्ड कैटेगरी से। मेलानिया ट्रंप अवॉर्डेड पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड। पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि फॉक्स नेशन के द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जो कि स्ट्रॉन्ग लव और डेडिकेशन शो करते हैं अमेरिका के प्रति। पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इस बार मेलानिया ट्रंप को दिया जा रहा है। पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड को जो है स्टार्ट किया गया था 2019 में, ऑनर करने के लिए मिलिट्री हीरोज़ को, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को और इंस्पायरिंग सिटीजन्स को। 2025 की जो सेरेमनी है ये 6 नवंबर को जो है आयोजित की गई न्यूयॉर्क में। मेलानिया ट्रंप जो कि फर्स्ट लेडी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उनको जो है ये अवार्ड उनके वर्क के लिए जो कि उन्होंने हेल्प की थी चिल्ड्रंस को और प्रमोट पीस करने के लिए, उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने जो है यहाँ पे हेल्प की थी यूनाइट करने में, यूक्रेनियन जो चिल्ड्रंस थे उनको उनकी फैमिली से मिलवाने में उन्होंने हेल्प की थी आफ्टर स्पीकिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट अवार्ड इज डॉक्टर साई गौतम गोपाला कृष्णन को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। डॉक्टर साई गौतम गोपाला कृष्णन जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हैं, उनको जो है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दिसंबर 2025 में। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड जो है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को उनके अमेजिंग वर्क के लिए। इस अवार्ड का नाम जो है रखा गया है मनोहर पारिकर जी के ऊपर, जो कि रिस्पेक्टेड लीडर और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इस अवार्ड में जो है 5 लाख का जो है कैश प्राइज दिया जाता है। डॉक्टर साई गौतम की अगर हम वर्क की बात करें तो उन्होंने जो है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में जो है यहाँ पे काम किया था, यानी कि उन्होंने जो है यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया टू डिज़ाइन न्यू मटेरियल्स एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पर मटेरियल्स को यूज़ करने के लिए उन्होंने इस जो है वो कंप्यूटर का यूज़ किया था। उनका जो ये वर्क है ये हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज को, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में। इसके अलावा उन्होंने जो है इस रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है टू स्पीड अप द डिस्कवरी ऑफ न्यू मटेरियल्स। इसके अलावा जो है ये हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज़ को फाइंड करने में बेटर स्ट्रॉन्गर और इको फ्रेंडली मटेरियल को जो है बनाने में ये हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज़ को। इम्पोर्टेंस अगर हम इस रिसर्च की देखें तो इस रिसर्च से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा टू टेक अप साइंस एंड इनोवेशन, और ये हेल्प करेगा इंडिया को एक लीडर बनने में इन एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इनागुरेटेड। इंडिया ने जो है यहाँ पे एक रिमार्केबल जो है स्टेप लिया है ऑनर करने में ट्राइबल हेरिटेज को और फ्रीडम फाइटर्स को विद द इनागुरेशन ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। ये जो डिजिटल म्यूजियम है ये फुल्ली जो है डिजिटल रहेगा, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया है। इंडिया में पहली तरह का ये एक ऐसा म्यूजियम है जो फुली डिजिटल रहने वाला है। इसकी जो है इनागुरेशन की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका जो मेन पर्पस है वो है कोमेमोरेट करना ट्राइबल वॉरियर्स को, उनके जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में जो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो रेजिस्टेंस शो की थी उसके लिए। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पे जो है विजिटर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे वीएफएक्स और डिजिटल प्रोजेक्शंस को। हिस्ट्री जो हिस्ट्री रही है उसको जो है यहाँ पे डिजिटल प्रोजेक्शंस के थ्रू यहाँ पे विजिटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इंटरेक्टिव स्क्रीन्स और क्यूआर कोड स्टोरी टेलिंग यहाँ पे रहेगी। और जो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूट दिया जाएगा ट्राइबल रिवॉल्ट्स को, लाइक हल्बा रेबिलियन, भूमकल मूवमेंट और जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की अगर अगर हम बात करें जिनके ऊपर इस म्यूज़ियम का नाम रखा गया है, तो वो जो है एक ज़मींदार रहे हैं वो सोनाखन के 1820 से लेकर 1857 का उनका टेन्योर रहा है।
लीगेसी अगर हम देखें उनकी, तो वो फर्स्ट मार्टियर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने की रिवॉल्ट जो है यहाँ पे लीड किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ड्यूरिंग 1856-1857 का जो फेमाइन चला था। उस दौरान जो है अनाज की जो है ब्रिटिश जो सरकार थी उसको जो है अनाज उन्होंने इकट्ठा करके एक गोडाउन में भर रखा था। उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे जो है वो रिवॉल्ट किया था शहीद वीर नारायण सिंह जी ने। इसके लिए उनके रिवॉल्ट के लिए उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1857 में, ठीक है ना। और जो है इसी के लिए जो है उनको उनके ऑनर में रायपुर जो स्टेडियम है उसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। सिग्निफिकेंस अगर हम डिजिटल म्यूजियम का देखें, तो इसमें जो है कल्चर को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है डिजिटली, और आर्काइव किया जा रहा है डिजिटल हेरिटेज को और रिवॉल्ट्स को। एजुकेशनल इम्पैक्ट इसमें रहेगा, इंटरेक्टिव लर्निंग रहेगी अबाउट अनयूजुअल ट्राइबल हीरोज़, और इसके अलावा जो है टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा बाय एस्टेब्लिशेस नया जो रायपुर है एज अ कल्चर टूरिज्म हब। आइडेंटिटी ट्रिब्यूट अगर हम देखें, तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा ट्राइबल कंट्रीब्यूशंस को इंडिया की इंडिपेंडेंस में। Now, next news is regarding INS Ikshak joins Navy. So INS इक्शाक जो कि एक इंडियन नेवी शिप है, उसको जो है ऑफिशियली ऐड कर लिया गया है इंडियन नेवी में ऑन नवंबर 6, 2025। ये जो है थर्ड शिप रहेगा स्पेशल ग्रुप का, जिसको कि सर्वे वेसल लार्ज क्लास ग्रुप का जो है ये थर्ड शिप रहने वाला है। इसके अगर हम मेजर फीचर्स देखें, तो ये मेड इन इंडिया है, जिसको कि कोलकाता के GRSC के में जो है बनाया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और ये सपोर्ट करता है हमारे आत्मनिर्भर भारत को। इससे जो है बूस्ट किया जाएगा इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है इन डिफेंस सेक्टर में। ये जो शिप है ये जो है परफॉर्म करेगा, यहाँ पे सर्वे करेगा ओशियन का, और मैप करेगा सी फ्लोर को, और हेल्प करेगा जो है सेफ रूट्स फॉर शिप्स। इसके अलावा जो है डिजास्टर हेल्प अगर हम देखें, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ हॉस्पिटल शिप फॉर रेस्क्यू मिशन। जो है रेस्क्यू मिशन के दौरान जो है इस शिप को जो है एक हॉस्पिटल शिप की तरह यूज़ किया जा सकेगा। इसमें जो है वो स्मार्ट टूल्स का यूज़ किया जाएगा, अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार का, टू स्टडी द ओशियन। इसके अगर हम फीचर्स देखें, तो इसका जो साइज़ है वो अबाउट 3400 टन के करीब है, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 110 मीटर रहेगी। इसकी स्पीड ओवर 18 नॉट्स रहेगी, ठीक है ना। और ये इजी टू कंट्रोल है, स्पेशली जो थ्रस्टर्स है फॉर स्मूथ मूवमेंट्स के लिए जो इसमें स्पेशल थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इंक्लूजन अगर इंक्लूसिव डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो ये जो है फर्स्ट शिप रहेगी इस क्लास की विद सेपरेट लिविंग स्पेस फॉर वुमेन ऑफिसर्स, ठीक है ना। तो इस शिप में जो है जो वुमेन ऑफिसर्स रहेगी उनको जो है वो सेपरेट लिविंग स्पेस इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बड़ा स्टेप रहेगा हमारी नेवी में इक्वालिटी के लिए। Now, next news is from Kazakhstan. So, Kazakhstan joining the Abraham Accord. So, Kazakhstan जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहा है। ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई 6 नवंबर 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, कजाकिस्तान इज़ रेडी टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड। सो अब जान लेते हैं ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये एक तरह का पीस एग्रीमेंट है, जिसको कि स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 2020 में। इसमें जो है हेल्प, ये जो अकॉर्ड है इसके अकॉर्डिंग जो है ये हेल्प करता है इसराइल को बिल्ड करने में फ्रेंडली रिलेशंस विद जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़। इसमें जो है फोकस किया जाता है ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के ऊपर। ऑलरेडी जो कंट्रीज़ है लाइक यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये ऑलरेडी इस अकॉर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, जो कजाकिस्तान जो है ये जो है यहाँ पे रेडी हो गया है अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो कजाकिस्तान के जो ऑलरेडी गुड रिलेशंस है इसराइल के साथ, और ये जो अकॉर्ड, ये जो स्टेप रहेगा अकॉर्ड को ज्वाइन करने का, ये जो है एक ये जो है यहाँ पे उनके रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कज़ाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो कज़ाकिस्तान जो है यहाँ पे अपने जो है कंट्रीज़ जो है इनके साथ जो है अपने रिलेशंस हैं इनको जो है स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, ठीक है ना, विद यूएस और अदर जो कंट्रीज़ है इस अकॉर्ड में उनके साथ जो है ये अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है बाय इंक्रीजिंग वर्क विद दीज कंट्रीज़ एंड यूएस स्पेशली।
इम्पोर्टेंस अगर अगर हम इस ज्वाइनिंग की देखें तो इससे जो है जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री होगी वो इस अकॉर्ड को ज्वाइन करेगी। ठीक है ना, नॉट जस्ट अरब कंट्रीज एनी मोर। अभी तक जो है मोस्टली अरब कंट्रीज ही इस अकॉर्ड का पार्ट रही हैं, लेकिन अगर कजाकिस्तान इसको ज्वाइन करता है तो जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जो है इस अकॉर्ड में जो है वो शामिल हो जाएगी। कजाकिस्तान जो है वो ग्रो करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को और सिक्योरिटी को, और ये जो शिफ्ट रहेगा ये जो है एक मेजर रहेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और क्योंकि जो है कंट्रीज़ अब जो है उनका मेन जो फोकस है वो पीस की तरफ है और प्रोग्रेस की तरफ है, ठीक है ना, अदर देन कॉन्फ्लिक्ट्स। यूएस की अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो ये जो अनाउंसमेंट है ये जो है एक मीटिंग की गई है यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिनको कि C5+1 ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो यूएस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो टाइज जो है वो इस रीजन में स्थापित करना चाहता है, जहाँ पर कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में स्थापित करना चाहता है, जहाँ पर कि रशिया और चाइना का ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और जो कजाकिस्तान की जो है ये एंट्री होगी, इसमें जो है रिवाइव किया जाएगा अकॉर्ड को, ठीक है ना। और जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिसेंट, उनको जो है यहाँ पे स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अदर कंट्रीज़ लाइक उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान है, वो भी जल्दी ही जो है इस अकॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया जो है स्टिल अभी इस बारे में सोच रहा है, दे वांट टू प्रोग्रेस ऑन पैलेस्टीन स्टेटहुड फर्स्ट, ठीक है ना। तो सऊदी अरेबिया पहले जो है पैलेस्टीन के स्टेटहुड पर जो है पहले काम करना चाहता है, उसके बाद ही जो है वो इस अकॉर्ड के बारे में जो है वो सोचेगा। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पे विजिट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की नवंबर 18 को, और जो है जो एक मेजर जो है इसमें जो टॉक होगी वो इस अकॉर्ड में भी जो है मेजर रोल प्ले कर सकती है। Now next news is from Monjaro emerges India's top selling drug in October। सो Monjaro जो कि एक मेडिसिन है जिसको कि बनाया गया है एली लिली के द्वारा, तो जो है ये इंडिया की जो है ये अक्टूबर मंथ की टॉप सेलिंग ड्रग यहाँ पे बन गई है। ये जो ड्रग है इसका यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को ट्रीट करने में, जो कि हेल्प करता है वेट लॉस में। ये इसका जो वर्क रहता है ये टारगेट करती है टू हॉर्मोन्स को, GLP-1 एंड GIP टू कंट्रोल ब्लड शुगर एंड रिड्यूस हंगर। Monjaro ने जो है यहाँ पे अर्न किया है ₹1 बिलियन इन जस्ट 1 मंथ, जो कि हाईएस्ट सेलिंग ड्रग रही है इंडिया की। ये जो ड्रग है इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2025 में, और अक्टूबर मंथ तक जो है इसकी जो है सेल है वो 3.33 बिलियन यहाँ पर पहुँच गई है। ये जो है 10 टाइम्स मोर जो है यहाँ पे सोल्ड हुई है अदर मोर देन इट्स कॉम्पिटिटर। इम्पोर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो ये शो कर रही है कि इंडिया फोकस कर रहा है मोर ऑन ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। लोग जो है यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। Now another news is from cricket. So Samriti Mandhana nominated for ICC Player of the Month। So Samriti Mandhana जो कि इंडिया की वॉइस कैप्टन है और स्टार बैटर है, उनको जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ 2025। उनके जो है यहाँ पे कंपटीशन रहा, compete किया, जो कंटेंडर जो उनके रहे वो थे लॉरा वॉलवर्डाट जो कि कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, और इसके अलावा एशली गार्डनर जो कि पावरफुल बैटर रही जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो उनके यहाँ पे जो है वो कंटेंटर रहे थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा's फार्मेकोलॉजी लेबोरेटरी अचीव्स IISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BIS। सो फार्मेकोलॉजी लेबोरेटरी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है आयुर्वेदा की दिल्ली में है, उसको जो है यहाँ पे 3 मेजर ISO सर्टिफिकेशन दिए गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ये जो सर्टिफिकेशन है ये इनको दी गई है क्वालिटी मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हेल्थ और सेफ्टी में। ये जो लैब है अब फॉलो करेगी इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है फॉर रिसर्च सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, और इसके अलावा जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का टू मेक एक्सपेरिमेंट्स मोर रिलायबल एंड रिपीटेबल, और रिड्यूस किया जाएगा यहाँ पे वेस्ट को और एनर्जी को सेव किया जाएगा। कीप स्टाफ जो भी स्टाफ होगा उसको सेफ रखा जाएगा विद बेटर लैब डिज़ाइन एंड सेफ्टी चेक्स। इम्पोर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो बूस्ट यहाँ पे जो है बूस्ट किया जा रहा है इंडिया की रेपुटेशन को आयुर्वेदा रिसर्च में, और यहाँ पे शो किया जा रहा है कि कैसे जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है हेल्प करती है मॉडर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को।
एनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन को टू फॉलो यहाँ पे दिस एग्जाम्पल। अदर जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस है उनको भी यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा बाय शोइंग दिस एग्जाम्पल। Now next news is from Indian hockey. So 100 years celebration of Indian hockey. India ने अभी सेलिब्रेट किए हैं इन 100 years of hockey. हॉकी जो कि एक स्पोर्ट्स है जो कि यहाँ पे प्राइड, ओलंपिक मेडल्स और यूनिटी जो नेशन के लिए लाता है, उसके जो है यहाँ पे 100 years सेलिब्रेट किए गए। इसके लिए जो एक बड़ा इवेंट यहाँ पे आयोजित किया गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, जिसमें कि टॉप लीडर्स, हॉकी लीजेंड्स और करंट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया। इसके दौरान जो है स्पेशल एग्जीबिशन की गई, यहाँ पे मैचेस एग्जीबिशन की गई और जो है मैच यहाँ पे प्ले किया गया, ठीक है ना, जिसमें कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जो टीम रही वो यहाँ पे विनर रही। इस दौरान जो है फेमस जो प्लेयर थे लाइक अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार और जफर इकबाल, उनको जो है ऑनर किया गया इस दौरान। और एक बुक का लॉन्च यहाँ पे किया गया जिसका नाम है 100 years ऑफ इंडियन हॉकी। इसको जो है इस दौरान लॉन्च किया गया। इसमें जो है फ़ोटो एग्जीबिशन किया गया और रेयर पिक्चर्स को ओलंपिक हिस्ट्री से यहाँ पे दिखाया गया। इसके अलावा जो सिंगर हैं सिद्धार्थ महादेवन जी, उन्होंने यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना। 100 ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जो है अक्रॉस इंडिया जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन की गई और नेशन वाइड जो है हॉकी फेस्टिवल को यहाँ पे 500 डिस्ट्रिक्ट्स में आयोजित किया गया। ओवर 36,000 प्लेयर्स ने यहाँ पे जो है 100 मैचेस में पार्टिसिपेट किया। स्कूल किड्स, वेटर्न्स और जो टीम लोकल जो टीम थी उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे इस सेलिब्रेशन को। मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे तमिलनाडु होस्ट करेगा जो हमारा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप रहेगा 2025 का। Now India's horticulture sector to get high-tech boost with Dutch initiative for pesticide-free food production in high-end greenhouses. So India जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है डच गवर्नमेंट को टू इम्प्रूव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन यूजिंग हाई टेक ग्रीन हाउसेज। सो इंडिया जो है यहाँ पे डच गवर्नमेंट के साथ जो यहाँ पे इम्प्रूव करेगा कि कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रीन हाउस में जो है वो ग्रो किया जाएगा यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी। इसमें जो है वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा और सेव किया जाएगा वाटर और एनर्जी को, और जो है यहाँ पे क्लाइमेट फ्रेंडली और एआई पावर जो है वो फार्मिंग को यहाँ पे बनाया जाएगा। एक डच ग्रुप जिसको कि हॉटी रोड टू इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये एक मिक्स है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का। ये जो है वर्क करेंगे इंडियन पार्टनर के साथ टू ब्रिंग स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया। इसका जो मेन गोल जो है वो है हेल्प करना है इंडियन फार्मर्स को टू ग्रो क्लीन एंड हेल्दी फूड। इसके अलावा जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा मॉडर्न टूल्स का और मेथड्स का टू हैंडल क्लाइमेट चैलेंजेस, और यहाँ पे जो है फार्मिंग को मोर एफिशिएंट, सेफ और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया में जो डिमांड है पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्शन की, वो जो यहाँ पे ग्रो कर रही है। पेस्टिसाइड्स फ्री जो प्रोड्यूस रहेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है फार्मिंग को, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये जो टेक्निक है यहाँ पे जो हेल्प किया जाएगा फार्मर्स को टू अडेप्ट विद द चेंजिंग क्लाइमेट। इसके अलावा जो ये स्टेप है जो है वो फ्यूचर रेडी करेगा एग्रीकल्चर को विद ग्लोबल सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आज का सेशन काफ़ी छोटा रहा है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स। सो हु वॉन द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? तो मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? सो ये दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाला कृष्णन को फ्रॉम IISc बेंगलुरु से जो संबंधित है। वट फील्ड डज डॉक्टर साई गौतम स्पेशलाइज्ड इन? किस फील्ड में उनकी स्पेशलाइजेशन है? कंप्यूटेशन मटेरियल साइंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग बिकेम इंडियाज टॉप सेलिंग मेडिसिन इन अक्टूबर 2025? तो कौन सी ड्रग है जो इंडिया की टॉप सेलिंग जो है मेडिसिन रही है 2025 की अक्टूबर में? मोन्जारो बाय एली लिली, ठीक है, मोन्जारो एली लिली। मोन्जारो, व्हाट इज मोन्जारोज यूज्ड फॉर? किस लिए यूज़ की जाती है मोन्जारो को? डायबिटीज़ मैनेजमेंट में और वेट लॉस में जो है इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट्स लैब रिसीव ट्रिपल ISO सर्टिफिकेशन इन 2025? तो कौन से इंस्टीट्यूट है जिसकी लैब को यहाँ पे ट्रिपल ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। What does the ISO certification recognize at All India Institute of Ayurveda? Quality, environmental responsibility and occupational safety. ठीक है। Now next category is sports. So what major sports milestone was celebrated in November 2025? कौन सा मेजर स्पोर्ट माइलस्टोन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किए गए। वेयर वॉज अ सैनिटरी इवेंट फॉर इंडियन हॉकी हेल्ड? कहाँ पे जो है ये इवेंट हॉल आयोजित किया गया था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज हेल्पिंग इंडिया ग्रो पेस्टिसाइड फ्री फूड इन ग्रीन हाउस? तो कौन सी कंट्री है जो इंडिया को हेल्प कर रही है यहाँ पे पेस्टिसाइड फ्री फूड को जो है ग्रो करने में? द नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स को जो है डच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, नीदरलैंड्स और डच कंट्री। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डच कंसोर्टियम लीडिंग दिस इनिशिएटिव? तो क्या नाम है इस कंसोर्टियम का जो इस इनिशिएटिव को जो है लीड कर रहा है? हॉर्टी रोड टू इंडिया। ठीक है, हॉर्टी रोड टू इंडिया। हु वॉन द पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? तो किसको जो है पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 यहाँ पे दिया गया है? US फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प। ठीक है, US की जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रम्प, उनको जो है अवार्ड दिया गया है पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। वट लॉ डिड मेलानिया ट्रम्प को साइन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प? कौन सा लॉ है जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो साइन किया है? टेक इट डाउन एक्ट टू बैन AI जनरेटेड फेक अडल्ट कंटेंट। ठीक है ना, तो जो अडल्ट कंटेंट होता है उसको जो है कम करने के लिए जो इन्होंने US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके साथ जो एक जो लॉ है उसको साइन किया है। Which Indian cricketer was nominated for ICC Player of the Month in October 2025? समृति मंधाना। ठीक है, समृति मंधाना को जो यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 अक्टूबर में। विच अचीवमेंट लेड टू समृति मंधानाज नॉमिनेशन? क्या अचीवमेंट्स रही जिससे कि उनकी नॉमिनेशन यहाँ पे हुई है? तो हेल्पिंग इंडिया विन देयर फर्स्ट वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस से इंडियन वुमेन टीम को जो यहाँ पे हेल्प की है इसका अपना फर्स्ट ODI वर्ल्ड कप जो है वो विन करने में। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।